हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को मॉडर्न इंडिया के तहत। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये ऐसा चैप्टर है जहां आपके हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, बीपीएससी हो, यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक जितने भी, यानी कि आपकी मॉडर्न इंडिया में जितने भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उन सबको मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं आपको करा रहा हूँ स्पेक्ट्रम की बुक से। उसमें जो लास्ट के जो 15 चैप्टर दिए हुए हैं और परिशिष्ट वाले जो अपेंडिक्स वाले 15 चैप्टर हैं उसमें कंप्लीट मॉडर्न इंडिया के जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सब दी गई हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें हमारे लास्ट के 2 चैप्टर सिर्फ बचे हुए हैं, मतलब, और इसके अतिरिक्त हम आपको 12 चैप्टर करा चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे सारी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के इस वीडियो में मैं आपको कैसे कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये समयावधि वर्ष काल क्या था। ठीक है, तो आंदोलन का नाम सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद वो आंदोलन कब हुआ था ये आपको देखना है, फिर उससे संबंधित व्यक्ति कौन था, किसने चलाया था, और फिर उस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, उद्देश्य क्या था, या उस आंदोलन के तहत क्या क्या कार्य हुए थे, ये देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब बातों से बनते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा आंदोलन है जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, स्वामी नारायण संप्रदाय ये गुजरात में था, आपको याद रखना। इसका जो मूल स्थान था वो गुजरात था। ठीक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। अब 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष मतलब कि जो 1800 वाला सन शुरू हुआ था, ठीक है, 1800, तो वहाँ से ये चला था। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात, आपको याद रखना है। और इसके जो संबद्ध व्यक्ति थे, इसको जिसने चलाया था वो थे स्वामी सहजानंद, और इनका मूल नाम घनश्याम था। 1781 से 1830 तक, मतलब ये इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक ये रहा था। ये सब आपको नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना रखना है कि स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में था और स्वामी सहजानंद इसके संस्थापक थे। इसमें क्या था कि ईश्वर की अवधारणा में विश्वास किया गया था, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध किया गया था और नैतिक आचार संहिता का निर्माण किया गया था। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आपको पता है 1829 में बना था, तो ये भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये बना था। ठीक है, 1829 नहीं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इसी ब्रह्म समाज का प्रारंभ में आत्मीय सभा नाम था और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने करी थी। 1872 में इनका जन्म हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ राजा राम मोहन राय संबंधित व्यक्ति थे। संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। कालांतर में आदि ब्रह्म समाज का गठन जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। केशव चंद्र सेन कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। इनके अनुयायियों ने आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर दिया था। यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को समझें कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आदि समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज इससे जुड़े थे केशव चंद्र सेन बाद में, और केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे इन्होंने बाद में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अब इससे संबंधित जो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा कि एकेश्वरवाद का प्रचार किया था ब्रह्म समाज में, एकांतवाद का प्रचार किया था। ठीक है, अवतारवाद का प्रचार किया था, ध्यान त्याग, ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सती प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, ये सब जितने भी मतलब रीति रिवाज होते हैं, आप कह सकते हैं रिचुअल्स होते हैं, इसका इसमें विरोध किया गया था। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं संवाद कौमुदी। अब आपसे ये पूछे जाते हैं कि संवाद कौमुदी, और अब तो जो यूपी पीसीएस और आरओआर में सवाल बनने लगे हैं उसमें तो इसका सन भी पूछ लिया जाता है, मिलाने को दे दिया जाता है कब, और या फिर सीक्वेंस लगाने को दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना कि संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय का। फिर मिरातुल अखबार, ये भी उन्हीं का था, फारसी भाषा में छपता था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तत्वबोधिनी कौन छापता था, देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन का इंडियन मिरर, ये सब आप याद रखेंगे, इंडियन मिरर कौन, केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, अभी हमने ऊपर देखा, इनके अनुयायी जो थे उन्होंने किया था, तो इनको ही नाम आता है। ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, नवभारत प्रवासी, ये सब ब्रह्म समाज ने ये सारी पत्रिकाएं निकाली थी, ये आप याद रखेंगे। फिर अगला है हमारा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815, इसमें कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। हेनरी लुइस विवियन डिरीजी, यंग बंगाल आंदोलन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसके जो थे वो
संस्थापक थे किसके, यंग बंगाल आंदोलन के। इसमें क्या हुआ था कि एकेश्वरवाद का प्रचार किया था, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया गया था, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई थी, सत्य, तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास। इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया, सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अब अगला क्या इसके बारे में लिखा गया है कि डेरोजियो डेरोजियो ने हेस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन भी किया था। तो आपसे पूछा जाए कि हेस्पेरस का संपादन किसने किया था, कलकत्ता लाइब्रेरी का गजट का संपादन किसने किया था, डेरोजियो ने किया था, ठीक है। और काफ़ी समय तक वो यंग इंडिया गजट से भी जुड़े रहे थे, इंडिया गजट से भी जुड़े रहे थे, ठीक है। अब अगला है धर्म सभा आंदोलन। धर्म सभा आंदोलन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे और इसने क्या किया था, ये ब्रह्म समाज के विरोध में उपजा था। तो धर्म सभा में राधाकांत देव जिसके संस्थापक थे, इसमें ब्रह्म समाज का विरोध किया गया था, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया गया था, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन था और उसके प्रचार प्रसार में सहायता की बात इसमें की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। धर्म सभा जो थी राधाकांत देव जिसके संस्थापक थे, इसमें ब्रह्म समाज का ही विरोध कर दिया गया था और हिंदू कट्टरवाद को समर्थन दिया गया था। अगला है वहाबी आंदोलन। ये रोहिलखंड वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे प्रारंभ हुआ था और रायबरेली के सैयद अहमद, विलायत अली, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और वली उल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया था। अंग्रेजों का विरोध तथा सिखों से युद्ध, धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर दिया गया था, ठीक है। और ये इसका स्थान था कि पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, मध्य प्रांत, शाखाएं ये सब अलग अलग खुली। उत्तर प्रदेश की सीमा सितना में मुख्यालय खोला गया था। मोहम्मद हुसैन, फतरत हुसैन, पटना के इनायत अली, ये सब इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। ये आपका रखना एरिया, आपका रखना बरेली या रोहिलखंड के आसपास वाला एरिया। अगला है 1839 में बना तयूनी आंदोलन। यहाँ इन पे कम क्वेश्चन बनते, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। तयूनी आंदोलन ये ढाका में बना था, ठीक है। तयूनी आंदोलन की शुरुआत ढाका में हुई थी 1839 में। करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक थे और इसमें क्या था कि शाह वलीउल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं इसका प्रमुख आधार थी और फरादी आंदोलन का इसने विरोध किया था, ठीक है। फिर 1839 में ही तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन किया गया था और उसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। फिर है 1841 से 1871 के मध्य नामधारी या कूका आंदोलन। ये कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था राम सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। ये राम सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाई बालक सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था कि सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास किए गए थे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ये बात आप याद रखेंगे। मैं आपको फर्जी वाली चीज़ें, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती जो एक्स्ट्रा होती हैं, जहाँ से मतलब है तो ऐसे जानकारी के लिए ठीक, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनते तो मैं उनको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक। अगला है स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1848 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम में सीक्वेंस लगाने को दे देता है, तो ये सब सन भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता था, इस सोसाइटी में सामाजिक प्रश्नों पर बहस होती थी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का इसमें प्रयास किया जाता था। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है परमहंस मंडली। इसने जाति बंधनों को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है रहनुमाई माइजद सभा। ये पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन एक तो यही बन सकता है कि पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन कौन सा था, तो ये रहनुमाई माइजद सभा ये 1851 में गठित हुई थी। और चूंकि ये दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी से जुड़ी हुई हर एक बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे बंगाली दादा भाई नौरोजी और फरदोनजी नौरोजी, ये दो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पारसियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया था, जो राष्ट्रवाद की शुद्धता पर बल देता था, राष्ट्रवाद की शुद्धता पर। और रस्त गुप्तार यानी कि सत्य की बातें नाम का प्रकाशन हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है कि रस्त गुप्तार किसने लिखा था या किसने प्रकाशित कराया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला है राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी आंदोलन। ये 1861 में प्रचलित हुआ था और आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। तुलसीराम या शिवदयाल साहब ने इसकी स्थापना करी थी। शिवदयाल साहब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। स्वामी जी महाराज इनको बोलते थे। इसमें क्या हुआ था कि जीवात्मा तथा परमात्मा पर बल दिया गया था, आत्मा तथा भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया था, शराब एवं मांसाहार का विरोध किया गया था, धर्म शास्त्र मूर्ति पूजा एवं तंत्र मंत्र का विरोध था, सादगी पूर्ण जीवन पर बल दिया गया था। फिर नेक्स्ट 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन था, ठीक है। देवबंद सहारनपुर में पड़ता है, आपको याद रखना। यूपी पीसीएस आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि देवबंद कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में, ठीक है। मोहम्मद कासिम नानौतवी 1832 से 80 तथा रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। पूछा जाएगा कि देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे, रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन शिबली नुमानी, ये सब मिलकर के इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था
कि इस्लाम की उदारवादी व्याख्या इसमें करी गई थी। ठीक है, इस्लाम का जो सूफिज्म वाला जो पार्ट है वो इसमें ज़्यादा प्रचलित हुआ था। इस्लाम की उन्नति के प्रयास किए गए थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का भी विरोध किया गया था, क्योंकि सैयद अहमद खां जो थे वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक, अगला है 1866 ईस्वी में ही भारत का ब्रह्म समाज कलकत्ता। ठीक है, भारत का ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित हुआ था। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी और समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन इन्होंने किया था, यानी इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी तरीकों से समाज सुधार की बात की थी। अगला है प्रार्थना समाज, 1867 में स्थापित किया था और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर भी इससे जुड़े हुए थे। इसमें क्या था कि हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार की बात की गई थी। एकेश्वरवाद का समर्थन था। महिलाओं की दशा में सुधार की बात थी। धार्मिक रूढ़िवादिता एवं जाति भेदभाव का विरोध किया गया था। ठीक है, अगला है 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में और केशव चंद्र सेन इसके अध्यक्ष थे। ये पूछ लिया जाता है कई बार, आप याद रखेंगे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। इसमें क्या हुआ था कि बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास किया गया था। महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास किया गया था। विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी और आर्य, ये आप सबको पता है, दयानंद सरस्वती ने करी थी और इनका मूल नाम शंकर था। ठीक, मूल शंकर इनका मूल नाम था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? बंबई में 1875 में। इसकी क्या शिक्षा थी कि हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह दी गई थी। हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया था। हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। वेदों को सर्वोच्च महत्व दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने इसीलिए नारा दिया था। और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की बात की गई थी कि मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वासों का विरोध किया गया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला है 1875 में ही अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई थी। एंग्लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आजकल है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन था और अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कालांतर में यही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक, इसकी स्थापना किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने करी थी और ये अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक थे। अब इनकी क्या शिक्षाएं थी ये देखते हैं कि धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास, तर्कवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, समाज सुधार का प्रयास। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने करी थी 1864 में। 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का संपादन 1870 में किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अगला है 1875 ईस्वी में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। मूलतः यह न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। ठीक है, किंतु बाद में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो अमेरिकन न्यूयॉर्क से ये अडयार में मद्रास के निकट जो कि है वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, रूसी महिला मैडम AP ब्लावेटस्की। ठीक है, ये जो मैडम ब्लावेटस्की थी ये रूस की महिला थी। ठीक है, एवं अमेरिकन जनरल HS अल्काट, इन दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना करी थी और कालांतर में बाद में एनी बेसेंट भी इससे जुड़ गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि उपनिषदों से प्रेरणा प्राप्त किया गया था। वेदांत दर्शन को महत्व दिया गया था। प्राचीन धर्म दर्शन एवं मानवता का प्रचार की बात की गई थी, यानी अच्छी सारी बातें थी। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में उपनिषदों पर जोर था, वेदों पर नहीं था। ठीक, फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हमने ये सब ऊपर भी पढ़े हैं, तो वो एक साथ कर लिए थे, मतलब ब्रह्म समाज के साथ साथ, लेकिन अब यहाँ हम इसको सेपरेट रूप में पढ़ रहे हैं। शिवनाथ शास्त्री और आनंद बोस इसके संस्थापक थे और इसमें भी समाज सुधार की बात की थी। फिर 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये बार बार पूछा जाता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी MJ रानाडे इससे जुड़े थे। ठीक है, और पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन की बात की गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पे था दक्कन सोसाइटी? ये पूना में स्थापित की थी। ठीक है, GG अगरकर भी इससे जुड़े थे। सभी एवं अन्य 1885 में पूना फर्ग्यूसन, इसी के तहत 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित सेवा सदन, ये मुंबई में स्थापित हुआ था और बहराम जी M मालाबारी इससे जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार कि सेवा सदन की स्थापना किसने करी थी? तो बहराम जी M मालाबारी ने करी थी, बंबई में करी थी। और इसमें क्या था कि बाल विवाह का विरोध किया गया था, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई थी, सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं के उत्थान की बात की गई थी।
फिर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये भी पूछा जाएगा आपसे, 1887 में स्थापित हुई थी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई में, और एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव इसके संस्थापक थे, समाज सुधार से संबंधित थी। फिर है देव समाज लाहौर में, 1887 में देव समाज की स्थापना लाहौर में करी गई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। ठीक है, देव समाज लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। इसकी शिक्षा क्या थी कि इसके धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण का ये पक्षधर था जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। ठीक है, और अगला है 1889 में स्थापित अहमदिया आंदोलन। ये कादिया गुरदासपुर जिला पंजाब से, यानी कि आप कुछ इतना याद रखें कि जो अहमदिया आंदोलन था वो पंजाब में, मतलब पंजाब में केंद्रित था, और इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ये आपको याद रखना, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे, और इसका जो केंद्र था वो पंजाब था। इसमें क्या बातें थी मेन इसमें था ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव करना था, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास करना था, सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी थी तथा भगवान कृष्ण का अवतार बताया था। ठीक है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्वयं को मसीहा की संज्ञा किसने दी या फिर स्वयं को भगवान कृष्ण का अवतार किसने बताया, तो वो बताया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, और बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बहरीन ए अहमदिया किसकी पुस्तक है, तो मिर्जा गुलाम अहमद की। फिर अगला है 1892 में स्थापित मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ये मद्रास में स्थापित हुआ था, और वीरे सलिंगम पंतलू इसके संस्थापक थे। ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब साउथ वाले जितने भी संगठन है वो तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पूछा गया और फिर पूछा जा सकता है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ठीक है, वीरे सलिंगम पंतलू, और इसमें क्या था कि सामाजिक शुद्धता आंदोलन की शुरुआत की गई थी, विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध किया गया था। फिर अगला है 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन, बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। कालांतर में इससे बेलूर एवं मायावती इसकी क्या बने थे, गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने थे। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि इसके आपको पता है संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, विवेकानंद के गुरु थे। ये सब बातें आप सबको पता है, और ये इनके प्रेरणा स्रोत भी थे। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मेन बातें थी कि प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों एवं वैदिक मान्यताओं यानी कि वेदांत आदि की मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान की बात करी गई थी। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से वेदों पर जोर दिया था, ऐसे ही रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, वेदांत मतलब उपनिषद ही होते हैं। ठीक है, और इसमें जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया गया था, और महिलाओं की स्थिति एवं शिक्षा पद्धति में सुधार की भी बात इसमें करी गई थी। फिर अगला है हमारा भारत धर्म महामंडल, ये वाराणसी में स्थापित हुआ था 1902 में। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, वाराणसी में, कब हुई थी, 1902 में। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसमें क्या था कि रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन सनातन धर्म का समर्थन था, और आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। ये आप याद रखें कि आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। ठीक है, और ये एक रूढ़िवादी हिंदू संगठन था। ठीक है, रूढ़िवादी संगठन था ये भारत धर्म महामंडल। अगला है सर्वेंट सोसाइटी, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना करी थी। दलितों की दशा सुधारने का प्रयास किया था, अकाल पीड़ितों को सहायता देने की बात भी इसमें करी गई थी। ठीक, और अगला है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई राणाडे ने करी थी। ये पूछा जाता है, ये देवधर वाला नहीं आता है, रामाबाई राणाडे ने करी थी। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में। आर्थिक उन्नति के प्रयास किए गए थे, महिलाओं को रोजगार देने का समर्थन इसमें किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा निष्काम कर्म मठ, ये पूना में बना था। निष्काम कर्म मठ धोंदो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना करी थी 1910 में। इसमें महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं की दशा में सुधार, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, संप्रति मुंबई में हुई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आप याद रखें किसने करी थी, निष्काम कर्म मठ ने, और धोंदो केशव कर्वे इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा तो आपको हवा नहीं लगेगी, एग्जाम में आपको ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोग बस आर्य समाज, धर्म समाज, ब्रह्म समाज ये सब पढ़ लेते हैं, और आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन वहाँ से कम बनने लगे। ये ढूंढ करके जो छिपे हुए संगठन थे या सुधार आंदोलन हुए थे, उन सब पे आप क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम अगले देखते हैं
1910 में भारत स्त्री मंडल कलकत्ता में बना था और सरलाबाई देवी चौधरानी ने इसकी स्थापना करी थी। महिलाओं के उद्धार एवं उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया था। ठीक है। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई। नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना करी। सोशल सर्विस लीग पूछ लेगा किसने स्थापना करी, नारायण मल्हार जोशी, आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। अब बार बार यहाँ से सवाल बनने लगे हैं, नेक्स्ट टाइम और बनेंगे, एग्जाम को टफ किया जा रहा है। तो आप लोग इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेने पड़े या फिर वीडियो को ही कम से कम 2-3 बार देख करके एग्जाम में जरूर जाएं, ताकि एग्जाम में जब आपके सवाल आए तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ऑप्शन देख के आंसर को पहचान सके। ठीक है। तो 1911 में स्थापित सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना करी थी और इसमें क्या था कि जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास था। स्कूल एवं पुस्तकालयों की स्थापना करी गई थी। ठीक। फिर 1914 में सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई। किसने करी थी? हृदयनाथ कुंजरू ने। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में स्थापित सेवा समिति की स्थापना किसने करी? हृदयनाथ कुंजरू ने। इसमें क्या था कि समाज सेवा एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। ठीक है। अब अगला हमारे 3 समितियां और बची, 2 और बची हैं। सेवा समिति बॉय स्काउट एंड एसोसिएशन बम्बई में श्रीराम वाजपेयी ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन बम्बई में स्थापित हुई थी 1914 में, श्रीराम वाजपेयी ने इसकी स्थापना करी थी। इसमें भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करना इसका लक्ष्य था या इसके कार्य किए गए थे। ठीक। अगला है द इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी मद्रास में। ठीक है। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी मद्रास में। 1917 में ये अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, कांग्रेस की। इसमें क्या था कि भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन भी किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को देख लिया। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी संगठन बन सकते थे, छोटे वाले, फेमस वाले, बड़े वाले, उन सबको हमने देखा। उनके बारे में जितनी भी बातें बन सकती थी, उनका ईयर क्या था, कहाँ स्थापना हुई थी, उनके बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब हमने देख ली है। ठीक है। और अब एक वीडियो हमारा और बचा है इसमें, और इसके साथ ही हम कंप्लीट आपका स्पेक्ट्रम का जो फैक्ट वाला वीडियो है, लास्ट में जो 15 चैप्टर दिए हैं उसको कर लिया है। ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फीडबैक में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये पहले कैसी लग रही, वीडियो कैसा लगा। ठीक है। ये सब ज़रूर बताया करिए, लाइक वाइक भी कर दिया करिए। और अगर बाकी वीडियो तो मेरे चैनल पर जो अन्य पहले चैनल उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर चेक करें, उसमें बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे हैं। तो चलिए वीडियो को इस पर एंड करते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।